जय हिंद, जय श्री राम मेरे भाइयों। आज मैं अपने सभी देशभक्त भाइयों के समक्ष भारत माता के 3 महान क्रांतिकारी वीर सुपुत्रों का किस्सा कहानी लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, ये तीनों महान क्रांतिकारियों ने अपना समस्त जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया और भारत माता की सेवा करते करते ही इन्होंने हंसी खुशी मृत्यु को अपने गले से लगा लिया। मेरे भाइयों, ये किस्सा कहानी है दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता और बिनोय बसु जी का। तो आइए मेरे भाइयों, आरंभ करते हैं महान क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा। दिनेश गुप्ता, बिनोय बसु और बादल गुप्ता जी का जन्म जो था मुंशीगंज बंगाल में हुआ, जो कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से आज बांग्लादेश में है। इन तीनों महान क्रांतिकारियों के परिवार के बारे में जानना, इनकी शैक्षणिक योग्यता, इनके माता पिता, इनका गांव, इनका शहर, ये सब बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बादल गुप्ता जी का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ और बचपन से ही उनके मन में भारत माता के लिए मर मिटने का एक जज्बा था, एक जुनून था। दिनेश गुप्ता जी हर प्रकार का शस्त्र चलाने में निपुण थे, उनको महारत हासिल थी और रिवॉल्वर चलाने में तो दिनेश गुप्ता जी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था। भारतवर्ष के क्रांतिकारी दूर दूर से आते थे दिनेश गुप्ता जी के पास शस्त्र चलाना सीखने। और बिनोय बसु जी के नाम से तो अंग्रेजी अफसरान थर थर कांप उठते थे, क्योंकि बिनोय बसु ने 29 अगस्त 1930 के दिन बंगाल के आईजी ऑफ पुलिस की एक मेडिकल अस्पताल के अंदर सरेआम हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद बिनोय बसु जी उस अस्पताल से भागने में भी कामयाब हो गए। इस कांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने उनके सर पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था। 8 दिसंबर 1928 नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बंगाल वॉलंटियर नामक एक समूह का निर्माण किया गया। आगे चलकर यह समूह बंगाल के बड़े बड़े क्रांतिकारियों को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा पटल बन गया। इस समूह के अंतर्गत क्रांतिकारी आपस में विचार विमर्श किया करते थे कि कौन सा अंग्रेजी अफसर भारतवासियों पे सबसे अधिक अत्याचार किया जाता है। उन अंग्रेजी अफसरों की एक सूची बना ली जाती थी। सूची में जिस अंग्रेजी अफसर का नाम सबसे प्रथम स्थान पर होता था, उसके बाद उस अंग्रेजी अफसर को सबक सिखाने की योजना बनाई जाती थी। दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता और बिनोय बसु जी इस बंगाल वॉलंटियर समूह के एक बड़े ही सम्मानित सदस्य थे। सिम्पसन नाम के एक पुलिस अधिकारी को बंगाल का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाकर भेजा गया। बंगाल की सभी जेल इस सिम्पसन के अधीन थी। अब ये जो सिम्पसन था, ये भारतवासियों से अत्यधिक घृणा करता था। इसके मन में भारतीयों के लिए बहुत ही घृणा का भाव था। जेलों में बंद भारतीय क्रांतिकारियों पर भी ये बहुत अधिक अत्याचार करता था। अब उस दौरान कलकत्ता देश की राजधानी थी, तो अंग्रेजी सरकार के सभी बड़े अधिकारी कलकत्ता में डलहौजी स्क्वायर राइटर्स बिल्डिंग में बैठा करते थे। इस सिम्पसन का भी जो दफ्तर था उसी राइटर्स बिल्डिंग में था। अब बंगाल वॉलंटियर जो समूह था, उन्होंने ठान ली कि इस सिम्पसन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सबक सिखाना पड़ेगा और बंगाल वॉलंटियर समूह ने योजना बनाई कि इस सिम्पसन की हम हत्या करेंगे। अब जो हत्या करनी थी वो राइटर्स बिल्डिंग के अंदर जाकर ही करनी थी। इस हत्या का उद्देश्य ये था कि सभी अंग्रेजी अफसर और अंग्रेजी सरकार के मन में भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति एक डर की, एक भय की स्थापना हो। अब कार्य बड़ा जटिल था, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग की जो सुरक्षा थी वो बहुत चाक चौबंद थी। उस बिल्डिंग में घुसकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या करना एक बहुत ही जटिल कार्य था। लेकिन बंगाल वॉलंटियर समूह के सम्मानित सदस्य दिनेश गुप्ता जी, बादल गुप्ता जी और बिनोय बसु जी ने इस जटिल कार्य को
पूर्णतः करने की, इस जटिल कार्य को संपन्न करने की जो जिम्मेदारी थी अपने कंधों पर ली। अब 8 दिसंबर 1930 का वह दिन आ गया जिस दिन उस क्रूर अधिकारी सिम्पसन की हत्या की जाने वाली थी। राइटर्स बिल्डिंग में भारतीयों का प्रवेश निषेध था। भारतवासी उस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो तीनों क्रांतिकारियों ने योजना बनाई थी कि अंग्रेजी वेशभूषा धारण करके छल कपट का सहारा लेके राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया जाएगा। और योजना के अनुसार दिनेश, बादल और बिनोय तीनों अंग्रेजी वेशभूषा धारण करके बिना किसी रोक टोक राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करने में कामयाब हुए। बिल्डिंग में प्रवेश करते ही सीधा पहुंच गए वह सिम्पसन के कमरे के बाहर। अब सिम्पसन क्रूर शासक के दफ्तर में, उस क्रूर शासक के पुलिस बल के सामने और उस क्रूर शासक की सरकार के सामने इन तीनों महान क्रांतिकारियों ने उस क्रूर अधिकारी को गोलियों से भून दिया, उसको छल्ली छल्ली कर दिया, उसके शरीर से खून का एक एक कतरा बहा दिया और जोर जोर से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने चालू कर दिए। अब गोलियों की आवाज सुनकर अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को घेर लिया। तीनों क्रांतिकारी अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों के हाथ नहीं आना चाहते थे। इसी कारणवश बादल गुप्ता जी ने उसी समय पोटेशियम साइनाइड चबाकर आत्महत्या कर ली और बिनोय बसु और दिनेश गुप्ता जी ने भी अपने आप को गोली मार ली। लेकिन दुर्भाग्यवश उन दोनों के प्राण नहीं निकले और अंग्रेजी पुलिस अधिकारी उनको अस्पताल इलाज के लिए ले गए। इलाज के दौरान 5 दिन बाद बिनोय बसु जी को मृत घोषित किया गया, लेकिन दिनेश गुप्ता जी को बचा लिया गया। उसके बाद दिनेश गुप्ता जी के ऊपर सरकार द्रोह के तहत मुकदमा चलाया गया और 7 जुलाई 1931 को दिनेश गुप्ता जी को फांसी की सजा सुनाई गई। जब दिनेश गुप्ता जी को फांसी हुई तब उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी और बिनोय बसु और बादल गुप्ता जी महज 22 उम्र के एक नौजवान बालक थे। लेकिन इन महान क्रांतिकारियों की जो शहादत थी वह बेकार नहीं गई। इनके शहीद होने के बाद देश में युवा क्रांतिकारियों का मानो एक सैलाब सा उमड़ आया, जो कि अपनी भारत माता को अंग्रेजी शासन की परतंत्रता की बेड़ियों से स्वतंत्र करवाना चाहते थे। अच्छा भाइयों, मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि आप में से बहुत सारे भाइयों ने आज तक बिनोय बसु, दिनेश गुप्ता और बादल गुप्ता जी का नाम तक नहीं सुना होगा। लेकिन इस बात में आपका कोई दोष नहीं मेरे भाइयों, क्योंकि हमारे देश में हम ही से हमारे महानायकों का इतिहास हमेशा से ही छुपाया जाता रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, देशभक्त महान क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं, शौर्य गाथाएं छुपाए नहीं छुपाई जा सकती। मेरे भाइयों, आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कोलकाता में वो जो राइटर्स बिल्डिंग थी जिसमें उस क्रूर अधिकारी सिम्पसन की हत्या की गई थी, देश के आज़ाद होने के बाद उस राइटर्स बिल्डिंग का नाम बदलकर उसे बीबीडी बिल्डिंग कर दिया गया। बीबीडी माने बिनोय, बादल और दिनेश। और इन 3 महान क्रांतिकारियों की याद में कोलकाता में ही बीबीडी बाग नाम से एक स्मारक का भी निर्माण किया गया, जिसे कि बीबीडी बाग कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, आप कभी कोलकाता जाओ तो इस महान क्रांतिकारी स्मारक के दर्शन आप लोग जरूर करके आएं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि बीबीडी, बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता जी के किस्से कहानी से मेरे सभी देशभक्त भाइयों को कोई ना कोई प्रेरणा, कुछ ना कुछ सीख अवश्य ही मिली होगी। मेरे सभी देशभक्त भाइयों की जय हो। भारत माता की विजय की सदा कामना करो मेरे देशभक्त भाइयों। जय हिंद, जय श्री राम।